वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे डोजी कैंडल्स के बारे में। देखिए, डोजी कैंडल्स ऐसी कैंडल्स हैं जो थोड़ी बोरिंग होती हैं और मोस्ट इग्नोर कैंडल स्टिक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा डोजी कैंडल्स मिलेंगे अपने ट्रेंड में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। डोजी कैंडलस्टिक क्यों यूज़ करना चाहिए? देखिए, बहुत लोगों का ये मिथ है कि जो डोजी कैंडल है ना, वो एक रिवर्सल पैटर्न है, वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। ऐसा नहीं है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि डोजी कैंडल्स जो है वो एक तरीके से वार्निंग कैंडलस्टिक है। वार्निंग वार्निंग कैंडल आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि डोजी इसका जरूरी नहीं है कि रिवर्सल हो, एक लेवल से वो कंटिन्यू भी करता है। इस चीज़ को हम लोग चार्ट पर समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि डोजी कैंडल्स होता क्या है। देखिए, डोजी का मतलब क्या है कि अब जैसे कि यहाँ से मार्केट में एक आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और वापस से सेलिंग आ गई, इसी लेवल पर क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब आप देखिए कि इस लेवल पर मार्केट चल रहा था, यहाँ से एक बाइंग आई और वापस इसी लेवल पर क्लोज हो गई। अब इसे आपको एक एक यूनिवर्सल कैंडल में बदलना है, मतलब इस चार्ट को, अब इसको आपको कैंडल में बदलना है। तो आप क्या करोगे? आपको देखना है हाई कहाँ है। इस लेवल पर हाई है, ठीक है, ये आपका हाई है, ये लो है, और मूवमेंट इतनी हुई है, और इसमें बॉडी है कि नहीं? नहीं। जहाँ ओपन हुई, जो ये चार्ट है जहाँ पर ओपन हुई थी, क्लोज भी वहीं पर हो गई। मतलब अगर बॉडी बनी भी तो थोड़ी सी बॉडी बनी होगी, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो आपका एक कैंडलस्टिक है वो हो गया आपका एक डोजी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आप इस चीज़ को समझिए कि डोजी का मतलब ये है कि बायर्स, उनके जो ऑर्डर्स हैं, आप ऑर्डर्स में समझिए इसे, बायर्स के जो ऑर्डर हैं दे आर इक्वल टू सेलर्स ऑर्डर, ठीक है। जितने उनके ऑर्डर है, मत मान लीजिए कि यहाँ पर आपके 1000 ऑर्डर्स हैं बाई के, ठीक है, तो फिर सेलिंग के भी 1000 ऑर्डर्स है। तो ही ये चीज होगी ना, जहां से ओपन हुआ उसी लेवल पर मार्केट आके क्लोज कर दे, मतलब ऑर्डर्स आर सेम। बायर्स के जितने ऑर्डर हैं सेलर्स के भी उतने ऑर्डर हो गए। ये चीज आप समझ गए। अब इसके आगे देखिए कि अगर थोड़े से ऑर्डर्स आप बढ़ा दीजिए, ये जो बायर्स के ऑर्डर है ना, आप इसको 1100 आप कर दो, तो क्या होगा? बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। अगर आप इसको 1500 कर दो तो बॉडी क्या होगी? और भी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझिए, ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। जो चीज़ें जहां ओपन क्लोज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट में, आप अगर प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये देख लिया कि डोजी कैंडल्स हैं वो इस तरह से फॉर्म होती है। अब ये वार्निंग कैंडल्स कौन है? अब देखिए क्यों है। देखिए, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है और किसी लेवल पर आपको एक डोजी मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है, ये चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। सेलिंग हो रही है मतलब क्या है कि सेल ऑर्डर्स आर ग्रेटर देन बाइंग ऑर्डर्स। ये चीज़ सही है। अब किसी एक लेवल पर मार्केट आता है और डोजी फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बायर्स आर इक्वल्स टू सेलर, तभी तो डोजी का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने कहा कि ये रिवर्सल जरूरी नहीं है, ठीक है। रिवर्सल हो भी सकता है और कंटिन्यूएशन, दोनों चीज हो सकता है। रिवर्सल या फिर ये कंटिन्यूएशन, दोनों चीज हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके कंटेक्स्ट क्या है। अगर कोई आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, एक अच्छा वैलिड सपोर्ट है, तो फिर क्या होगा कि इस लेवल पर मार्केट जब आएगा और डोजी फॉर्म करेगा, तो उससे क्या है कि वहां पर ऑर्डर कंजम्पशन हो रहा है, जो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उस लेवल से फिर से रिवर्स हो सकता है। तो वहां पर रिवर्सल देखेंगे। कंटिन्यूएशन क्या है? आप अगर को रिलेशन सही है, आप सेक्टर में सेलिंग है, तो यहाँ से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप फिर से, मतलब एक फिर से पुश मिलता है, एक लेग आपका यहाँ हो गया जहां से एक सेलिंग आई, ये सेकेंड लेग हुआ जिसमें मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस तरीके से मैं बताता हूँ। इधर देखिए, जैसे एक इस तरह से मार्केट आ रहा है और यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या है? अब ये अगर लेग वन था तो फिर से एक सेकेंड पुश मिलेगा मार्केट को। फिर इससे क्या है कि आपको स्टॉप लॉसेस जो है ट्रेल करने का मौका मिल जाता है। इस तरह से डोजी कैंडल्स, चलिए इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि डोजी जो कैंडल स्टिक है वो क्या इस तरह से सिनेरियो है कि नहीं।
कंटिन्यूएशन क्या है, रिवर्सल कहाँ है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी ट्रेंड को अगर आप राइड कर रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कोई भी ट्रेंड को आप कर रहे हैं, अगर आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन करते हैं, प्राइस एक्शन से चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करें। एक कैंडलस्टिक पर एंट्री एग्जिट की नहीं सोच रहे हैं आप, तो पूरे ट्रेंड को राइड करने में आपको डोजी मिलेगा ही मिलेगा। और जब जब तक आप इस डोजी को नहीं समझेंगे, आप इस पूरे ट्रेंड को राइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग इस डोजी को देखते हैं कि कहाँ पर ये फॉर्म होता है और कैसे हमें ये सिग्नल देता है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोगों ने चार्ट लिया, टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसे पीछे से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग होती आ रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। अब यहाँ इस एरिया पर फोकस करिए, यहाँ पर क्या है, डोजी। इसे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो सेलिंग का ट्रेंड है और इस एरिया में हमें डोजी मिला। तो डोजी से फायदा क्या है, ये एक टेम्प्रोरी पॉज है, आप इस तरह से कह सकते हैं। ये एक टेम्प्रोरी जो है वो एक पॉज है, जहाँ से फिर से मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, या फिर अगर कोई सपोर्ट है तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको समझनी है, वो हमेशा कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। सेक्टर के साथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट को समझ पाएंगे। तो अब देखिए इस लेवल पर एक हमें डोजी मिला। आगे देखते हैं, मूवमेंट हुई। आप देखिए कि इस लेवल से मार्केट में किसी एक लेवल, इसके पीछे कोई ना कोई, अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ एरिया ऐसा होगा जो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से फिर से आप, लेकिन देखिए कंसिडर इसको करिए, अगर सेलिंग करते आ रहे हैं, डोजी अगर मिल गया आपको, तो इसका मतलब है आपको ये एक सिग्नल है, आपको समझना होगा कि मे बी मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, फिर से यहाँ तक आपने ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पर क्या मिला, फिर से आप मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी डोजी है, यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंड को जब आप राइड कर रहे हैं, उसमें अगर डोजी मिल रहा है आपको, अगर ये ट्रेंड को राइड कर रहे हैं उसमें डोजी है, तो इसका मतलब है कि या तो कंटिन्यूएशन, क्योंकि यहाँ पर कंटेक्स्ट देखना होगा आपका, अगर सेक्टर में सेलिंग है बाकी, तो ये चीज़ फ्रेश कंटिन्यू करेगा, और आपका जो एसएल है वो अगर बड़ा मूव है तो वो छोटा किया जा सकता है। अब देखिए कभी भी डाउन साइड में फिर से क्या हुआ, एक डोजी आपको मिलता है। तो डोजी से क्या होता है ना, कि एक टेम्पररी पॉज है ये। अब आप देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, और आप देखिए कि यहाँ इस एरिया में डोजीज वगैरह को देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से या तो मार्केट में ब्रेकआउट होगा या फिर सेलिंग आएगी। आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे, आपको इसे प्राइस एक्शन सीखनी होगी। तब आपको, जब आप कोरिलेशन सीखेंगे, एंट्रीज लेना सीखेंगे, तो आप समझ जाएंगे, या फिर जो जिन लोगों ने सीख रखा है वो लोग आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। ये जो मैंने चीज़ जो आपको बताई है वो काफ़ी एडिशनल आपको एक हेल्प मिलने वाला है ट्रेंड को राइड करने में। ठीक है, कहीं भी यही चीज़ है, मार्केट में आप किसी भी लेवल पर काम करेंगे, उसमें डोजेज, जैसे सेलिंग आई, अब इतनी बड़ी कैंडल में अगर आप सेल करोगे, यहाँ तो कोई रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉसेस क्या आप यहाँ पर लगाओगे, अगर आप, तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस इतने बड़े हो गए। लेकिन अगर आपको डोज ही मिल गया और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन है, तो ये क्या है, अगर इसको फर्स्ट लेग मानेंगे, ये सेकंड लेग होगा, और ये पुश आपको मिलता है। ठीक है, तो फिर आपको ये जर्नी, आपको ये जो ट्रेंड है आपको मिलेगा, फिर वापस से वही चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, वही चीज़ है सो रिपीट होंगी। तो डोजीज को हमेशा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डोजी हमेशा एक वार्निंग कैंडल्स की तरह आप इसको लीजिए, जहाँ से आपको, जैसे कोई ट्रेंड में डोजी आ गया तो मे बी एक पुल बैक ले सकता है, और अगर कंटिन्यू करता है तो वो सेकेंड लेग कंटिन्यू करेगा। ठीक है, एक तरीके से आप समझिए कि ये एक स्टॉर्म है, एक ब्लास्ट होने वाली चीज़ होती है ना, कि एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, उस तरीके से आप डोजीज को ले सकते हैं। डोजीज, आप सोच के देखिए जरा, कहीं से सेलिंग हो रही हो, बायर साइड सेलर इक्वल हो गए, तो अब क्या करना होगा, अगर सेलिंग करनी है तो एक्स्ट्रा पुश लगाना होगा, एक्स्ट्रा पुश, तो उसे क्या कहेंगे, फ्रेश ऑर्डर्स फ्लो वहां पर हुआ, तो फिर एक अच्छा फिर से मूव आपको देखने मिलता है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और आपके कोई भी डाउट्स आते हैं ना प्राइस एक्शन के, आप जिस तरीके से भी ट्रेड करते हो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अगर सीरियस हैं इस चीज़ में, आप मुझे कमेंट करिए, या फिर मुझे कुछ सब्सटेंशियल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपने चार्ट्स भेजिए, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखिए ये जो जर्नी है ना आपकी, जो ट्रेडिंग की, वो एक दिन की जर्नी नहीं होगी,
आप एक रास्ते पर हैं, समय ऊपर-नीचे होगा, लेकिन अगर ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आएगी, आपका भी समय आएगा, ठीक है? तो हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है, आप अपने स्किल को एनहांस करते जाइए, आप ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको क्लियर होते जाने चाहिए, ठीक है? ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।